ठीक है, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है और काफी बच्चे इस स्कूल में जो है इकट्ठे हुए हैं इसी बारे में। ठीक है, यहाँ पे दो भाई बहन हैं, ये आए हैं और इनको यहाँ से जो पहले से ही एक लड़की है, ये इनको ब्लैंक पेपर देती है। ठीक है, उस ब्लैंक पेपर पर फिर ये स्प्रे की सहायता से कुछ इस पे स्प्रे करती है। स्प्रे करने के बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कुछ रेड कलर के कुछ शब्द लिखते हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है ना, तो ये जो इस पे लाइन दिखी है इसको, ये किस वजह से दिखी है? पहले तो ये ब्लैंक पेपर था व्हाइट, लेकिन जैसे स्प्रे किया तो उसके बाद ही ये इनको दिखने लगा। ऐसी क्या चीज थी उस स्प्रे में जो उस पर स्प्रे करने के बाद वो दिखाई देने लगी? तो इसके आधार पर ही इसमें कुछ टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स हैं एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस से रिलेटेड। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड्स जो हैं, एसिड बेटा वैसे तो हम पता लगाते हैं कि इनका जो टेस्ट है वो खट्टा रहता है, सोर इन टेस्ट। जो किसी सॉल्यूशन में घोलते हैं और घोलने पर वो X प्लस आयंस देते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। ये तो हो गई केमिकल डेफिनेशन। यदि वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें सोर इन टेस्ट, यानी जो टेस्ट जो है उनका खट्टा रहता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। लिटमस के बारे में आगे पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, रिएक्ट विद बेस, एसिड्स बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करके वो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम एडिबल एसिड्स बोलते हैं। एडिबल एसिड्स जो खाने वाली जो चीजें हैं उनमें पाया जाता है, जैसे सिट्रिक एसिड, ये लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये कर्ड में, कर्ड मीन्स दही में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये टेमरिंड यानी इमली में पाया जाता है। इस पिक्चर में देखो, ये एडिबल एसिड्स हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इनके अलावा ये जो एसिड दिखाए गए हैं नीचे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है? नॉन एडिबल एसिड। एसिड्स तो हैं, लेकिन हमारे लिए यदि हमारी बॉडी में चले जाएं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं बेस की। जैसे एसिड्स H प्लस आयन देते थे, ऐसे ही जो बेस हैं ये OH आयंस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बिटर इन टेस्ट, यानी इनका जो टेस्ट है वो बिटर, कड़वा रहता है। सॉपी स्लिपरी टच, यदि टच करके देखते हैं तो ये साबुन की तरह चिकने दिखाई देते हैं। टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड क्या कर रहे थे? ब्लू को रेड में बदल रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? रेड को ब्लू में बदलते हैं। इसका मतलब एसिड से इनका काम उल्टा है। दे न्यूट्रलाइज एसिड्स, ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको बेटा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ना तो उसको एसिड रहने देते हैं ना उसको बेस रहने देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ एग्जांपल है, जैसे सॉल्ट, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, लाइम वाटर जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिलाते हैं और लाइम वाटर मिलता है। ये पिक्चर जो है बेस की, सॉप, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, ये सभी क्या है? ड्रेन नाली वगैरह में उसमें साफ करने के लिए जो काम आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर कैसे तैयार होता है? हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। सिलेक्ट लाइम ले लो छोटी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसको वाटर के साथ मिक्स कर लो और उस सॉल्यूशन जो आएगा उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे लाइम वाटर कहते हैं।
और लाइम वाटर क्या है, एक बेस की तरह यूज होता है। एसिडिक हो जाती है तो उस समय इसका छिड़काव करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर एग्जांपल देख लो, लेमन जूस और लाइम वाटर दोनों को मिलाते हैं, इसमें लेमन जूस क्या है, एसिड है, और लाइम वाटर क्या है, बेस है। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं हम, एसिड प्लस बेस एरो साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा इस चीज का, साल्ट का वाटर का, ये कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का दूसरा एग्जांपल हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ऐसे देख सकते हैं, इसमें ये एसिड है HCl और ये बेस है NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद वाटर और साल्ट बनेगा H2O प्लस NaCl। एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, प्योर वाटर, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, न्यूट्रल। अब बात करते हैं बेटा इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स एसिड और बेस का पता लगाने के काम आते हैं। पर एसिड और बेस का पता लगता है, आइए एग्जांपल के साथ इसमें देखते हैं। एक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। लिटमस पेपर दो प्रकार का रहता है, एक ब्लू और एक रेड रहता है। ब्लू और रेड, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ब्लू और रेड। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि लिटमस पेपर बनता कैसे है। लाइकेन में दो चीजें रहती है, एल्गी और फंगी। दोनों एल्गी और फंगी ये बनाती है एक एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब दोनों की दोस्ती है, और वो कहलाती है लाइकेन। अब लाइकेन से प्राप्त होता है क्या, लिटमस। लिटमस पेपर दो प्रकार का है, ब्लू और रेड, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। यदि इन लिटमस पेपर की सहायता से एसिड और बेस का पता लगाया जाए तो इसे कहते हैं लिटमस टेस्ट। क्या बोलते हैं, लिटमस टेस्ट। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ये ब्लू है, ये रेड है। यदि ब्लू को इसमें डालते हैं एसिड में तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। ब्लू रेड कलर का हो जाता है जब किसमें, एसिड में डालते हैं। ये लेमन जूस है, इसमें अंदर बीकर में कलर चेंज हो गया नीला। यदि नीला हो जाए तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। यानी रेड कलर जो है क्या दिखाएगा, एसिड को दिखाता है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इसमें रेड को डाल के देखते हैं, रेड कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब जब रेड, ये रेड लिटमस ये ब्लू हो जाए तो इसका मतलब इसमें क्या है, इस बीकर में, हाँ, इसका मतलब ब्लू कलर यदि हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, बेस है। यदि रेड कलर हो जाता है तो इसमें क्या है, एसिड। ये चीज क्लियर। जैसे लिटमस पेपर है, ऐसे ही रोज इंडिकेटर रहता है। रोज पेटल्स या फिर चाइना रोज, गुड़हल की जो पेटल्स है वो उनको पीसते हैं, सुखाते हैं, सुखा के उनको भी हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रोज पेटल्स लेते हैं, उनको क्रश करते हैं, पीसते हैं, और उनको फिर सॉल्यूशन को हम टेस्ट करके देखते हैं। एसिड में क्या होता है, बेस के साथ ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, ये पहले क्या था, ये था लाइट पिंक, लेकिन जैसे इसमें लेमन जूस डाला ये हो गया डार्क पिंक। इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दिया, सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दिया, उसके बाद क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का। इसका मतलब ग्रीन कलर क्या बताएगा, बेस के बारे में, और डार्क रेड कलर किसके बारे में बताएगा, एसिड के बारे में। ठीक है।
जैसे लिटमस पेपर है, रोज इंडिकेटर है, ऐसे ही एक हाइड्रेंजिया फ्लावर है। हाइड्रेंजिया फ्लावर ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, हिमालयन रीजन में। इसमें नॉर्मली पर्पल कलर का फूल आता है, पर्पल कलर का। लेकिन यदि जिस मिट्टी में ये उगा रहे हैं इसको, यदि वो मिट्टी, वो सॉइल यदि ऐसे है नेचर में, उसका पीएच मान यदि 6 से कम है, न्यूट्रल पीएच मान 7 रहता है, 7 से कम पीएच मान सब एसिड माने जाते हैं और 7 से ज्यादा बेसिक माने जाते हैं। और कम है तो इसका कलर ऑटोमेटिक ही इसका ब्लू आता है। तो ब्लू कलर जहां पे भी हो जाए तो हम बस में चलते भी, मान लो आपको ये हाइड्रेंजिया फ्लावर दिख जाए और इसका ब्लू कलर दिख जाए, तो आइडिया लगा लेना कि जहां जो मिट्टी जिसमें ये उग रहा है उसका जो नेचर है एसिडिक है। यदि इसकी इस जो कलर है यदि वो पिंक हो तो इसका मतलब उस मिट्टी जिसमें ये उग रहा है उसका जो वो है वो बेसिक है नेचर में। ये चीज क्लियर। अब एक और इंडिकेटर है टर्मेरिक। हल्दी का नाम सुना होगा आपने, येलो कलर की रहती है, ये मसालों में आती है और इसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं। गोल्डन स्पाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि येलो कलर है और गोल्डन कलर मतलब गोल्डन जैसा है। दूसरा, ये खाने में और मेडिसिन में इसका यूज होता है। और इसके अंदर एक जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है कुरकुमिन, वो कलर भी देता है और उसकी काफी मेडिसिनल वैल्यू भी है। दवाइयों में भी वो दवाई की तरह एक तरीके से यूज तरह एसिड और बेस को पता लगाने के लिए इंडिकेटर की तरह वो यूज होता है। पेपर की स्ट्रिप है, एक बार इसको बेस में डुबाएंगे और एक बार इसको लेमन जूस में डिप करके देखेंगे। जब हमने ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप करके देखा तो इसका कलर हो जाता है बेस, लेकिन एसिड में ये येलो ही रहता है। अब यदि ये रेड कलर का हो जाए तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि वो जिस सॉल्यूशन में डिप किया गया है या जिसके संपर्क में आया है रेड कलर हो गया है, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। जैसे वो शुरू में हमने वो पिक्चर दिखाई थी आपको, तो उसमें क्या था, वो लड़की को उस पे उसने स्प्रे किया था और स्प्रे करने के बाद वो क्या हो गया था, रेड कलर का हो गया था। तो वो रेड कलर इसी की वजह से हुआ था क्योंकि उस स्प्रे में क्या था, टर्मरिक सॉल्यूशन था और उस पे एसिड से लिखा हुआ, वो बेस से लिखा हुआ था। वो एक डेली यूज में भी जैसे हम आम उसमें देखते हैं कि जैसे व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट पर हल्दी की सब्जी पे उसका दाग लग गया, दाग लगने के बाद उसको साबुन से धोया, साबुन सो, तो वो भी क्या इंडिकेट करता है, बेसिक नेचर ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन। कुछ है बेटा उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ओल्फैक्ट स्मेल के आधार पर भी हम कुछ चीजें ऐसी हैं वो एसिड बेस का पता लगाते हैं, जिनमें जिनमें स्मेल स्मेल जो है वो बनी रही, वो एसिड रहते हैं, लेकिन जैसे बेस के संपर्क गायब हो जाती है। किसके साथ, बेस के साथ। जैसे ऑनियन, वेनिला एसेंस, एक वेनिला जो है जो आइसक्रीम वगैरह मिठाई वगैरह में भी यूज होती है, उनका अर्क जो रहता है। क्लोव ऑयल, जो क्लोव ऑयल लौंग वगैरह है उससे कोई ऑयल तैयार होता है, वो भी यदि हम इस पे एसिड डालते हैं तो इनकी स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस डालते हैं तो इनकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। तो इस प्रकार ये भी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज होते हैं। इफेक्ट ऑफ लेमन जूस एंड लाइम वाटर ऑन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें देखो यहाँ पे ये है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस जो लिटमस पेपर है उसको पीस करके एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। अब इस पर हम तो देख में क्या है, टेस्ट ट्यूब में इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इसमें लेमन जूस डाला, क्योंकि ये जूस लेमन यानी एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले स्टेप में तो रेड में कन्वर्ट हो गई,
लेकिन दूसरे स्टेप में क्या डालते हैं, लाइम वाटर। वो लाइम वाटर इनको क्या करेगी, इस रेड को, दोनों को, इसको कैसा बना देगी, ब्लू बना, यानी पहले भी ब्लू था और लास्ट में भी ब्लू। ब्लू को रेड किसने बना दिया, एसिड ने। रेड को ब्लू किसने बना दिया, बेस ने। यानी पहले भी ब्लू, अब भी ब्लू। रिजल्ट क्या, जीरो, यानी रिजल्ट न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, जिसमें लेमन जूस किस तरीके से काम करता है, फिर उसके इफेक्ट को लाइम वाटर किस प्रकार से खत्म करता है। ये चीज क्लियर हो गई। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ विद एग्जांपल। डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन पहले बता दिया मैंने आपको, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद वो साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। यानी एसिड बेस को बेस नहीं छोड़ता और बेस एसिड को एसिड नहीं छोड़ता। तो इस जनरल रिएक्शन को ऐसे हम देख सकते हैं। एक आम जो उदाहरण है, जैसे मान लो आंट बाइट स्टिंगिंग इफेक्ट, चींटी या दीमक खाती है, उसके डंक में जो रहता है फॉर्मिक एसिड। जब ये हमें खाते हैं तो क्या होता है, व्हेन आंट बाइट टू स्किन, ये स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। फॉर्मिक एसिड स्किन में जाके क्या करता है, पेन, इरिटेशन, जलन करता है, दर्द करता है, एंड स्टिंगिंग सेंसेशन। स्टिंगिंग सेंसेशन की हमारे स्किन में अभी भी डंक जो है वो लगा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। तो इसको कैसे खत्म करते हैं, इस दर्द को, और इसको, ये हो किसके कारण रहा है, फॉर्मिक एसिड के कारण। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है एसिड को कौन खत्म कर सकता है, बेस, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं और इफेक्टेड एरिया पर इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या करता है, बेकिंग सोडा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें पेन से और इरिटेशन से फायदा मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम आम ऐसे दिखा सकते हैं, एसिड फॉर्मिक एसिड प्लस बेस यानी बेकिंग सोडा गिव्स न्यूट्रल इफेक्ट। दूसरा डेली लाइफ में एक एग्जांपल है, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल बाय द फार्मर्स, यानी किसान भी इसका यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड का। कैसे करते हैं, मान लो जो उसका खेत है, उसकी मिट्टी है वो एसिडिक हो गई, तो एसिडिक को वो बेसिक मतलब न्यूट्रल कैसे बनाएंगे। हमको पता है एसिड को कौन खत्म कर सकता है, बेस। तो वो क्या करता है, बेस यूज करता है, लाइम। वो लाइम वाटर यूज करता है, उसको उस पे मिट्टी पे छिड़कता है और उसके कारण वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, लाइम न्यूट्रलाइज एसिड, और सोइल बिकम सूटेबल फॉर क्रॉप्स। यानी सोइल ना तो एसिडिक रहती ना, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट खत्म कर देते हैं और उसमें आसानी से फसल उगाई जा सकती है। दूसरा केस ये है कि सोइल इज टू बेसिक यानी एल्कलाइन। यदि मिट्टी बहुत ज्यादा बेसिक हो चुकी है, उसका बेसिक नेचर बढ़ चुका है, तो एसिड ढूंढ के लाएगा। एसिड किस, मैन्योर, कंपोस्ट, और इनमें एसिड होता है माइल्ड एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड मतलब हल्का एसिड। तो यदि उसको मिला देते हैं तो वो क्या करते हैं, दे रिड्यूस एल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल, वो मिट्टी की जाती है और उसमें फसल आसानी से उगाई जा सकती है। तो ये चैप्टर